गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल हमने अपना जो घन एवं घनमूल यानी कि क्यूब एवं क्यूब रूट वाला चैप्टर शुरू किया था और उसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी उसके अंदर 3 टाइप के सवाल थे। वो तीनों टाइप के सवाल हमने कंप्लीट किए थे, जिसमें फर्स्ट टाइप का था कि हमें चेक करना था कि कोई नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं, यानी कि पूर्ण घन है या नहीं। सेकंड टाइप का सवाल जो था उसमें हमें ये मल्टीप्लाई करके पता करना था कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करने से कोई नंबर परफेक्ट क्यूब यानी कि पूर्ण घन बन जाएगा या नहीं। और तीसरा सवाल जो था जिसके अंदर हमें डिवाइड करके किसी नंबर को परफेक्ट क्यूब या पूर्ण घन बनाना था। आज उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे बच्चों। नेक्स्ट हमारा जो घन एवं घनमूल के अंदर जो टॉपिक है अनुमान विधि, एस्टिमेशन मेथड। ये एस्टिमेशन या अनुमान विधि बच्चों बहुत ही शानदार मेथड है। इसके थ्रू हम 6 डिजिट के कितने भी बड़े नंबर यानी कि 6 अंकों का कितना भी बड़ा नंबर हो, विद इन 2 या 3 सेकेंड अपन उसका घनमूल क्यूब रूट बता सकते हैं। आज आपको ये जो मेथड सिखा रहा हूँ बच्चों, अगर आप कंपटीशन के अंदर भी जाते हो तो ये मेथड आपको बहुत हेल्पफुल होगा घनमूल निकालने के लिए। तो सिंपल सा देखो बच्चों, आपको 1 से लेके 9 तक के जो घनमूल है वो घन पता होना चाहिए। जैसे 1 का होता है 1, 2 का होता है 8, 3 का होता है 27, ऐसे करके 9 का होता है 729। ये आपको पता होना चाहिए। सिंपल सा करना क्या है बच्चों, एस्टिमेशन या अनुमान विधि में आपको फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड, जैसा हमने कल किया था एलसीएम लेके 3 3 अंकों के जोड़े बना के, वैसा नहीं करना है। हमें डायरेक्ट आंसर बनाना है और उसके दो मेथड है, दो स्टेप है बच्चों। दो स्टेप क्या बोलते हैं कि आपको जो नंबर दे रखा है उस नंबर के पहले क्या बना दो, पीछे से शुरू होके 3 3 डिजिट यानी कि 3 3 अंकों के क्या बना दो बच्चों, जोड़े बना दो। 3 3 अंकों के जोड़े बना दो। जैसे यहाँ पे मेरा नंबर था 110 512। अब इसमें पीछे से शुरू हुआ, एक जोड़ा तो बन गया 512 और एक बन गया 110। ये मेरा दूसरा पेयर। अब आपको ये देखना है बच्चों कि ये जो 512 यानी कि जो पीछे वाला फर्स्ट पेयर है 3 डिजिट वाला, उसका लास्ट डिजिट क्या है। उसका लास्ट डिजिट क्या है बच्चों, 2 है। अब आपको ये देखना है कि ये दो जो है किसके क्यूब में आता है। ये 2 देखो बच्चों किसके क्यूब में आ रहा है, 8 के क्यूब में। 8 के क्यूब में पीछे देखो 512 मतलब ये 2 आ रहा है, यानी कि इसका जो लास्ट डिजिट हो जाएगा वो तो हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा, 8। अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट 110। अब इस 110 का क्या करना है बच्चों, ये जो सेकंड है आपके पास जोड़ा, इसके लिए आपको देखना है कि 110 किसके बीच में आता है। तो देखो बच्चों 64 और 125, 64 और 125 में यहाँ पे इनके बीच में क्या आएगा, 110। तो आपको जो है छोटा वाला डिजिट कौन है, 64। 64 किसका क्यूब है, 64 किसका क्यूब है, 4। इस 4 को ले लेना है। इट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, 48, 48। 48 हो जाएगा इसका क्यूब रूट बच्चों। समझ में आया। एक और सवाल करते हैं। देखो जैसे यहाँ पे मैंने लिया 656 और ये आपका 46। अब यहाँ पे 2 ही डिजिट है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको पीछे से शुरू होना है। ये फर्स्ट और ये आपका सेकंड, और यहाँ पे आगे अपन क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे इसमें। तो अब देखो बच्चों सेम इसी तरीके से पहले मैं देखूंगा 656 में पीछे क्या आ रहा है, 6। यानी कि 6 किसके क्यूब में आ रहा है बच्चों, 6 आ रहा है 216 में, यानी कि वो 6 के क्यूब में, यानी कि इसका लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा, 6। और फिर बात करते हैं 46, 46। ये 46 किसके बीच में बच्चों, 27 और 64 के बीच में। छोटा नंबर कौन सा है, 27। और 27 के लिए क्या डिनोट हो रहा है सामने, 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 36, यानी कि ये हो जाएगा इसका आंसर 36। इसका हो जाएगा क्यूब रूट। सेम इसी तरीके से बच्चों देखो 616 में अभी हमने देखा था 6 कहाँ पे था, 6 था आपके 6 के क्यूब में 216 में। और 175 देखे बच्चों, 175 कहाँ पे है, 175 इन दोनों के मध्य है। और छोटा डिजिट है मेरा 125, 125 किसका क्यूब है, 5 का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 56। नेक्स्ट देखो बच्चों सेम ऐसे ही जो मेरे पास नंबर है 824 और ये 13। 24 में 4 आ रहा है, 4 किसके क्यूब में है बच्चों, 4 है 64 के क्यूब में, यानी कि लास्ट डिजिट तो क्या हो गया बच्चों 4। और अब बात करते हैं 13। 13 किसके बीच में बच्चों, 8 और 27 के बीच में। तो छोटा नंबर कौन सा है, 8। तो 8 के लिए क्यूब क्या है, 8 किसका क्यूब है, 2 का। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 24। अब नेक्स्ट देखो बच्चों सेम ऐसे ही 167 और 12। 167 जो है 167 में लास्ट में क्या आ रहा है, 7। तो 7 किसके क्यूब में आ रहा है बच्चों, 7 आ रहा है 3 के क्यूब में, यानी कि 27 वाले में 7 आ रहा है पीछे, यानी कि यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा 3। और बात करते हैं 12 की, तो 12 कहाँ होगा बच्चा, 8 और 27 के बीच में। और छोटा डिजिट कौन है, 8। 8 के सामने क्या है, 2। तो ये हो जाएगा 2। तो देखो बच्चों 2 सेकंड के अंदर हम कितने भी बड़े नंबर का क्यूब आराम से निकाल सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छी विधि है जिसके द्वारा आप 6 अंकों के कितने भी बड़े नंबर का जो क्यूब रूट है वो 2 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट ये इसके अंदर पीछे वाले 3 डिजिट क्या है बच्चों, 0। सारे डिजिट क्या है, 0। तो वो किसके क्यूब रूट में होगा, वो 0 के ही होगा। ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं 27। 27 किसके क्यूब में होगा, 27 जो होगा मेरे 27 किसके बीच में होगा, 27 जो है 27 बीच में होगा मेरे 8 और 27। तो अब यहाँ पे देखो 27 इसके बराबर आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 30।
30। जब बराबर होगा तो वही नंबर लेंगे। तो देख लो आप 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना होता है 27, और 0 इंटू 0 पीछे 3 जीरो लगेंगे तो हो जाएगा आपका 27,000। यानी कि सिंपल सा आप ये सोच लो कि 30 इंटू 30 इंटू 30 करेंगे तो 3 जीरो तो पीछे आ गए, और 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो गया 27। नेक्स्ट देखो बच्चों 648 में 8 आ रहा है पीछे। 8 किसके क्यूब में होता है बच्चों, 8 होता है 2 के क्यूब में, यानी कि लास्ट डिजिट तो क्या हो गया बच्चों 2। और बात करते हैं 10, 10 किसके बीच में है, 10 है 8 और 27 के बीच में। छोटा नंबर कौन सा है, छोटा नंबर है 8, 8 के सामने क्या है 2, तो ये हो गया 2। अब बात करते हैं नेक्स्ट इस नंबर की 375 और 857 में। तो देखो बच्चों 375 में लास्ट में क्या आ रहा है 5, तो अब सिंपल से सोचो 125, 125 मतलब 5 का क्यूब। और 857 में आ रहा है 857 देखना है किसके क्यूब में, 857 होगा मेरा देखो 729 होता है 9 का। और आगे देखो 10 का क्यूब क्या होगा, 10 का क्यूब होगा 1000, यानी कि 1000 और 729 के बीच में क्या है 857। छोटा नंबर कौन सा है 729, उसके सामने क्या है 9, यानी कि हो जाएगा 95 इसका आंसर। नेक्स्ट देखो बच्चों 125, 125 में क्या आएगा लास्ट में 5। और 91 की बात करूँ 91 की, तो वो 64 और 125 के बीच में होता है। छोटा नंबर कौन सा है 64, 64 किसका क्यूब है बच्चों 4 का, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 45। नेक्स्ट इसमें देखो बच्चों 913, 913 में लास्ट में क्या आ रहा है 3, 3 किस में आता है बच्चों 7 में, बिल्कुल सही है 7 में। अब इस 4 की बात करें, 4 किसके बीच में 8 और 1 के बीच में, छोटा नंबर कौन सा है 1, यानी कि ये किसका क्यूब हो जाएगा 17 का, ये किसका क्यूब हो जाएगा बच्चों 17 का। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल जो है आपकी बुक का 768 और ये 32, 768 में लास्ट में क्या आ रहा है बच्चों 768 में आपके पास लास्ट में आ रहा है 8, 8 किसके क्यूब में है बच्चों 8 है 2 के क्यूब में, तो लास्ट डिजिट तो क्या हो गया 2। और बात करते हैं 32, 32 का आएगा बच्चों 27 और 64 के बीच में, छोटा नंबर कौन सा 27, 27 के सामने क्या है 3, ये आ गया 32। तो इस तरीके से बच्चों आप किसी भी 6 डिजिट यानी कि 6 अंकों वाले किसी भी नंबर का क्यूब रूट यानी कि घनमूल विद इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के अंदर निकाल सकते हो। ये गारंटीड है, ये मेथड आपको बहुत हेल्पफुल होगा आगे की बड़ी कैलकुलेशन क्यूब रूट निकालने में। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा बच्चों, कि आपकी जो क्यूब एंड क्यूब रूट वाली जो एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट हो गई मेरी तरफ से। चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, 2 ही एक्सरसाइज थी इसके अंदर, बहुत आसान सा आपका ये चैप्टर है बच्चों। अब अपन नेक्स्ट आगे कल की क्लास में नया टॉपिक लेंगे। उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।